कवर करेंगे, जिसमें 4 सब टॉपिक्स हैं, जिसका नाम है पॉलिटिकल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स एक्ट, प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, laws relating to women and provision for representation. Okay, so this is 10th standard lecture, political science, chapter number 1, working of constitution, lecture number 2. This is Basit sir welcoming you to one more lecture from 30. Social justice and equality are important objectives of our constitution. The constitution has given the guidelines to establish a new society on these two values, social justice and equality. Social justice and equality पे based constitution ने क्या बोला है कि हमको एक नई टाइप की सोसाइटी बनानी है, हमको social justice और equality maintain रखना है, अपने सोसाइटी में equality को बढ़ावा देना है, ना कि unequality को बढ़ावा देना है. We are following the path laid down by our constitution to achieve this. अब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा गया है वैसा ही हम लोग को करना है, तो हम लोग ये गोल्स को अचीव कर सकते हैं. सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को हम लोग अचीव कर सकते हैं. टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव दो सोशल कंडीशंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इंफीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, religion, language and gender, place of birth, race, property and giving equality of opportunity for development to every individual. हर एक इंडिविजुअल को हमको प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम लोग उसका कास्ट देखे, रिलीजन देखे, सब कास्ट देखे, प्लेस ऑफ बर्थ देखे, इकोनॉमिकल कंडीशन देखे, ठीक है. कोई भी ऐसी चीज़, रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्स वगैरह कुछ नहीं देखना है हमको हर एक इंसान को, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, हमको हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बिना देखे हमको हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करना है. तब जाके हम लोग इस गोल को अचीव करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं, इक्वालिटी और जस्टिस लाने का. ठीक है. टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी efforts are to be made at all levels of society. ना सिर्फ गरीब लोग को नहीं करना है efforts, सिर्फ अमीरों को नहीं करना है, सिर्फ मिडिल क्लास को नहीं करना है, सबको करना है. हर एक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट का हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो ब्राउन हो, कोई भी कलर का हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो हाइटेड हो, हमको किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों से. हमको सबको इक्वली देखना है, सबको जस्टिस दिलाना है सोसाइटी में. बट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पॉर्टेंट. लोग तो ट्राई करेंगे, ठीक है, बट गवर्नमेंट को भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है. गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए इसमें. फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम. डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग different sections in society. Democracy helps in reducing social conflicts. Let us take a review of the efforts made in India in this direction. अभी मैंने जैसे कि बताया तुमको, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए इस पर्टिकुलर सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए. सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज मेक सर्टेन पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द पीपल लिविंग इन आवर कंट्री. और उनको बोलना चाहिए गवर्नमेंट के, तुम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, लिमिट्स में रहकर तुमको काम करना है. ठीक है. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हर एक लेवल पे हर एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग इक्वालिटी और जस्टिस लाने की कोशिश करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रेड, रेस, सेक्स, जेंडर वगैरह. ठीक है. हर पर्टिकुलर चीज़ हमको इक्वली देखनी है. अगर इक्वल आता है, अगर हम लोग इक्वल नज़र से सबको देखते हैं तो जस्टिस मिलना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. सो वी हैव सर्टेन पॉइंट्स लाइक पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. पहला पॉइंट, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज मेन फॉर दोज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Accordingly, in educational institutions and in government services, some seats are kept reserved for scheduled castes and scheduled tribes.
there is also a provision for reservation of seats for other backward classes. Now हर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत बैकवर्ड क्लास के होते हैं या जिनको जो सर्विसेज गवर्नमेंट की होती है वो मिलती नहीं है, जस्ट बिकॉज वो लोग गवर्नमेंट की सर्विसेज से डिप्राइव्ड रहते हैं। बाय बिकॉज अपर कास्ट वाले या अपर लेवल वाले जो लोग होते हैं या जो रिच पीपल होते हैं वो लोग पुअर या बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते, नहीं देते। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस, in order to give them equal opportunities, government has reserved certain seats for those backward class people. Okay, तो वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में काउंट होता है। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यही होती है कि जो डिप्राइव्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, जिन लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनके लिए ही गवर्नमेंट ने सर्टेन सीट्स रिजर्व करके रखी है ताकि उनको भी प्रॉपर तरीके से इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले, जस्टिस मिले। ओके, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट, उसमें ब्रैकेट में लिखा है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार। This is an important act for establishing social justice and equality. This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribes, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. Now, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें ये बोला गया है कि अगर ये जो दो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके ऊपर कोई भी एट्रोसिटी या इनजस्टिस हो रही है, तो अगर उन लोग उस पर्टिकुलर चीज़ का कंप्लेंट करते हैं तो वो एक टाइप का बोलते हैं ना क्राइम में काउंट होगा और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट गवर्नमेंट ने लायबल की है। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कोई लोअर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर अत्याचार करती है, एट्रोसिटीज करती है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती है, तो ऑब्वियसली द वन हु आर कमिटिंग द क्राइम विल गेट सीवियर पनिशमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, ये एक्ट बोलता है प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब वो ग्रुप जो कम पॉपुलेशन में है अपने इंडिया में, लाइक क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख पीपल। ओके, the Indian Constitution has made several provisions for the protection of minorities. The government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunities for education and employment. The Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, language and region. This is a comprehensive provision for minorities which fundamentally protects their rights to equality, freedom, right against exploitation and cultural and educational rights. ना गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम लोग सर्टेन पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स बनाए हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें उन लोग को भी वो सारी चीज़ें मिलेगी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को मिलती है, वो सारी चीज़ें उनको करने मिलेगी, वो सारी चीज़ों की फैसिलिटी उनको मिलेगी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी कंट्री में करती है। ठीक है, और अगर इसके खिलाफ कोई जाता है या इस पर्टिकुलर रूल को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल पनिश और मेक देम पे सर्टेन फाइन और जो भी है गवर्नमेंट देख लेगी फिर उसके बाद। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन करना, जो भी उनके साथ बुरी चीज़ें हो रही है उसको रोकने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज बनाई गई है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो उसको बिना कास्ट, हमको कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, जेंडर वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, उसका इक्वली हम लोग को हर एक इंसान को ट्रीट करना है। तो ऑब्वियसली चाहे पर्टिकुलर माइनॉरिटी का हो या मेजॉरिटी का हो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर सब लोग इक्वल स्टेटस को बिलोंग करते हैं तो। लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन, लास्ट पॉइंट। ओके, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद बहुत सारे एफर्ट्स बनाए गए थे जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एंड पॉलिसीज बनाई गई थी जिसमें वुमेन के जितने भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि डाउरी है, इलिटरेसी है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोग एराडिकेट करने की कोशिश करें, वुमेन को भी एडुकेट करें, डाउरी है और सर्टेन सती वाला प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ों को इरेडिकेट करें। ठीक है, द राइट टू हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर होना। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट बनाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन का एक्ट बनाया गया था। ये सारे जो एक्ट बनाए गए थे उसमें ज़्यादातर कोशिश की गई थी कि वुमेन को फ्रीडम मिले और ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन हो पाए, जिससे
कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है उसमें जो फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कंपैरिजन में या तो बराबर है या तो ऊपर निकल रहा है, ठीक है। ऊपर तो नहीं निकलना चाहिए, बट बराबर के लेवल पे आना चाहिए। मेन एंड वुमेन शुड बी कंसिडर्ड इक्वली, ठीक है। In our country, from very beginning, women have inadequate representation in politics and political institutions. Many countries in the world have made efforts to increase the representation of women. From this perspective, changes are taking place in India as well. The 73rd and 74th Amendment reserved 33% of the seats for women in local self-government governing institutions. This percentage has been raised to 50% in several states including महाराष्ट्र। ना जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है उसमें भी 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद भी और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी, ठीक है। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस को अचीव करने में वुमेन का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, पैराग्राफ्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि वुमेन जो है उनको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, जैसे ग्राम पंचायत है, विधानसभा है, जिला परिषद है, हर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बॉडी में 33% सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। ये इक्वल नहीं है, 50% होना चाहिए था, बट स्टिल 33% है तो भी बुरा नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज इट। वी स्टडीड 4 पॉइंट्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, द शेड्यूल कास्ट एंड Tribes Act, provisions for minorities, laws relating to women and provision for representation. These are the 4 points we studied today. Okay, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे। This was 10th standard lecture of political science, chapter number 1 of working of the constitution, lecture number 2. Okay, thank you so much. This is Basit sir winding up with the lecture. I'm not going to give you any extra knowledge today, just because बहुत कट शॉर्ट करके लेक्चर लेना है आज। ओके, थैंक यू सो मच।